अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। मैं शवाल अहमद शामी प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सनान अहमद। सनान भाई, मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, माशाल्लाह से एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। इनका बहुत एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में, इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन की फर्म है और ये इन सारे मामला को बहुत अच्छे से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनान भाई। जी वालेकुम सलाम शवाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सनान भाई, एक दफ़ा आपका फिर से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आज हमें दोबारा वक्त यू दिया। आर वेलकम। सनान भी, आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही संजीदा और एक बहुत ही इन डेप्थ मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर अपनी ओवरव्यू दें। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली बजट रिलीज हुआ है और इस टाइम पे उस बजट को लेके मार्केट में क्या गहमा गहमी है। देखें, जैसे आपने टॉपिक का स्टार्ट किया, टॉपिक बहुत अच्छा चूज़ किया आपने शवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, उसके बाद ये कि मार्केट का जो, अगर मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस दूँ तो हमारी मार्केट जो है ना वो डिवाइडेड है। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अगर मैं बताऊँ आपको, यानी कि हमारी जितनी भी टेक्सटाइल की होगी, ऑटोमोबाइल्स की होगी, टेलीकम्युनिकेशन की होगी, मार्केट डिवाइडेड है, जिसमें हम कहते हैं कि एलीट क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की जो क्लासेस में डिवाइडेड है हमारी मार्केट। यानी कि मैं वो बता रहा हूँ बेसिकली, बायर के एंड से मैं आपको चीज़ों का एनालिसिस दे रहा हूँ। तो मार्केट में एक तो वो क्लास है जिसको फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिसको डायरेक्टली किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा होता, कि उनके इनकम के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने इस चीज़ों को इस तरह फाइनेंशियली स्टेबल या मैनेज किया होता है कि वो इस चीज़ से इफेक्टेड नहीं हो रहे होते। जो बाकी क्लासेज हैं उससे नीचे वाली, उनको ये है कि जो अपर मिडिल क्लास है उसको थोड़ा बहुत इफेक्टेड होती है, लेकिन लोअर क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही होती है चीज़ों से, बजट से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, जहाँ प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती है, उनके डेली लाइफ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको बताऊं कि बजट के बाद आप कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ा है, तो बजट के बाद इस टाइम जितने भी मार्केट हैं, जितने भी सेक्टर हैं, तमाम सेक्टर्स के अंदर इस टाइम पे एक गहमा गहमी चल रही है, एक गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि अभी इफेक्ट किस हद तक होगा। जिस तरह के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारे लोगों से हमारी सवाल डिस्कशन भी चल रही थी, और डेवलपर्स के साथ भी, स्टेट जिनके स्टेट्स हैं उनके साथ भी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। यही बात हो रही थी कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्री की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फाइलर पे बढ़ गया, नॉन फाइलर पर टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, और एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है लेट फाइलर की, कि जो लेट रिटर्न जमा करवाते हैं अपने। अच्छा सनान भाई, आई एम सॉरी मैं आपकी बात बीच जी में जी। काट रहा हूँ, आपने फाइलर नॉन फाइलर की बात तो खुद से ही कर दी है, तो मैं आपसे बेसिकली इनके बारे में पूछना चाह रहा था कि मैंने, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ा है, जो नॉन फाइलर है वो तो, अगर मैं थोड़ा सा उसमें मजाक के लहजे में कहूँ तो वो तो बढ़ गया। हाँ, कैसा हिसाब है उसका। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह के फाइलर के ऊपर जो 15% है, और नॉन फाइलर्स के ऊपर जो अप टू 45% तक टैक्स जो है वो लगा है। अच्छा, उसमें ये है कि मार्केट में जो इस टाइम चल रहा है, जो सैलरी वाले लोग हैं उन पे भी, जिनका स्टार्ट मिनिमम 2.5% था, वो इस टाइम 5% पे चला गया, इनके आपका टैक्स जो है डबल हो चुका है। तो एक तरफ टैक्स डबल हो गया आपका, और आपकी जो सैलरी पर्सन है उसकी सैलरी कट के आ रही है, और दूसरी तरफ ये है कि आपके जो मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस हैं वो प्राइसेस तो इंक्रीज हो चुकी हैं, यानी कि आप पे जो बाकी चीज़ों पे टैक्स लगा है, खाली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ही 60 अरब का मजीद टैक्स लगा है, टेलीकम्युनिकेशन पे टैक्स लगा है, इसी तरह ऑटोमोबाइल्स का आपके सीसी से हट के जो आपकी प्राइसेस के ऊपर चला गया, और भी मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हमें, लेकिन अगर हम उसका कंक्लूड करना चाहूँ मैं यहाँ पर, तो ये कि मार्केट में एक तरफ लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हर बजट के बाद नई पॉलिसी डिसाइड होती हैं कि अब किस तरह चलना है, अब प्राइसेस को कहाँ लेके चलना है। तो वो नई प्राइसेस अभी आएंगी, अभी इसके जो असरात हैं वो आपको 15 to 20 डेज के अंदर नजर आना शुरू होंगे कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मार्केट पे इफेक्ट है वो इसका देर पा होगा, वो अभी इस चीज़ का इफेक्ट होना शुरू होगा। हर चीज़ के पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। इस चीज़ में ये है कि वो लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप फाइलर बने, लेजिटिमेट वे से सारी चीज़ें हों, हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो, और बाहर इसी तरह होता है। ये कुछ इसमें मतलब अनहोनी बात नहीं है कि यहाँ कोई खास चीज़ कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ एक तरफ ट्रेंड नहीं है ना, लोगों को आइडिया नहीं है। इस तरह अगर मैं गोल्ड की मार्केट की आपको मिसाल देना चलूँ, तो हमारे यहाँ पर सिनेरियो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 2 गोल्ड स्मिथ्स जो रजिस्टर्ड है आपके सिर्फ। इसी तरह दीगर बहुत सारी मार्केट है, कि मार्केट का हमारा, अगर आप, मैं आपको मार्केट के स्केल की बात करूं, हुजम की जिस तरह हम कहते हैं, तो हमारा जो लोकल मंडी से हैं, जो मार्केट्स हैं लोकल, वो हमारे स्टॉक मार्केट जो है, हमारी स्टॉक मार्केट लोकल मार्केट का 25% है। तो ये है कि वो पैसा हमारे मुल्क में है, गर्दिश में भी आता है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होता। स्टॉक मार्केट तो ऑन रिकॉर्ड है, इसी तरह वो जो मार्केट्स हैं वो रिकॉर्ड में नहीं है, सारी कैश में डील हो रही होती है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पैसा नहीं होता। ये थी चीज़। तो सनान भाई, इस सारे सिनेरियो में जो एक इन्वेस्टर है, जो एक मार्केट को आप कह लें चलाता है, जिसने पैसे लगाने होते हैं मार्केट में, वो इस टाइम मार्केट में अब मौजूद है कि उसका कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ देखिए, है। इन्वेस्टर जो है ना, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, वो, मैं आपको वैसे बताया ना कि पॉलिसी चेंज करते हैं अपनी, हर चीज़ के जो है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इन्वेस्टर मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं।
अभी पिछले बजट से पहले बहुत सारे लोगों में गहमा गहमी थी कि जो लैंड्स बाय कर रहे थे, खास तौर पर उन लोगों के अंदर वो कह रहे थे कि पहले हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले ही हो चुकी हो, यानी कि हम टैक्स पे कर चुके हों, रजिस्ट्री चाहे उसकी ईद के बाद हो रही, ताकि वो मैक्सिमम काम जो पहले हो चुका है और टैक्स में हमारी बचत हो जाएगी। जब भी कोई बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए 1-2% भी इंपॉर्टेंट होता है, पैसा ज़ाया नहीं करता अपना। इन्वेस्टर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट को 2% भी एक्स्ट्रा क्यों दूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज बढ़ना शुरू होती हैं, क्योंकि आपको पता है आप एक आम आदमी हैं, आप यहाँ पर पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं, आपको पता है कल को हालात मुश्किल होते हैं, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी, आपको इलाज करवाने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, आपको खाने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। जब लोगों के ज़हनों में ये चीज़ चल रही होती है कि यार मैंने मुश्किल हालात में खुद सर्वाइव करना है, अपने रेनी डेज में मैंने खुद मैनेज करना है, फिर लोग अपनी सेविंग अपने पास रखते हैं, गवर्नमेंट को देना प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर मुस्तकबिल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन मिलती है और फाइलर्स को मजीद फायदे मिलते हैं कि आप फाइलर हैं, जिस तरह के वो हम देखते थे कि सेहत कार्ड आया था, और इस तरह के मजीद गवर्नमेंट की तरफ से जो एजेस मिलते हैं, पैसा लोगों को लगा हुआ नजर आता है, फिर लोग भी जो होते हैं वो टैक्स देते हुए घबराते नहीं है। तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से आपने इसको बहुत ब्रीफली और मैं कहता हूँ इन डेप्थ भी, और साथ में आपने एक काफ़ी ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अच्छा सनान भाई, देखें जैसे कि आपने बताया कि इस टाइम पे इन्वेस्टर जो है उसका काम है बेसिकली मार्केट में पैसा फेंकना, उसने तो ये करना ही करना है। लेकिन जो एक लेमैन है वो बेचारा अब यहाँ पे इस मार्केट में, आप चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, या कोई भी मार्केट हो, ठीक है, उस मार्केट के अंदर वो बंदा अब इस टाइम पे कैसे सरवाइव करेगा? लेट्स से अगर कोई बंदा इस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, दैट पर्सन इज नॉट एन इन्वेस्टर, ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर अब टैक्सेस इस तरह से लगे हुए हैं कि वो बंदा वो प्रॉपर्टी बाय करते भी झिझकता है। देखिए बात ये है कि आपको जब भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आपको पहली चीज़ तो बजट अपना आइडिया होना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जब आप टैक्सेशन की तरफ जाते हैं तो हर चीज़ में होता है, अगर आप जाते हैं ऑन ग्राउंड उन प्लॉट्स की तरफ जिनको आपका पोजीशन बाद में मिलना है, यानी कि आप फुल पेमेंट पे ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं, तो उनके ऊपर उस तरह का टैक्स नहीं है। जैसा कि आप फाइल परचेज कर रहे हैं, आपको पता है नंबर लगा हुआ है, उस पर टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप अपार्टमेंट की फाइल ले रहे हैं, ठीक है, आपने उसका जो है बुकिंग करवा ली और आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, आपको उसमें उस तरह का टैक्सेशन नहीं है जिस तरह की डायरेक्ट लैंड के ऊपर है। आप फुल पेमेंट में प्लॉट बाय कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उस पर टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा होता है बनस्पत उन चीज़ों के, क्योंकि उनके ऊपर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है टैक्सेशन की पॉलिसीज फाइनलाइज करे, लेकिन उसका ड्राफ्ट जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि फाइल सिस्टम के ऊपर किस तरह उन्होंने इस चीज़ को लेकर चलना है। तो वो एज है वहाँ पे आपको कि अभी जब तक आपको उस चीज़ के ऊपर टैक्स कोई नहीं है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, आप उस चीज़ को उसको फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वहाँ से। सनान भी आपकी इन सारी बातों से जो मैंने एक कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि इस टाइम मार्केट जो है ना वो बाइंग पोजीशन में है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, मार्केट जो है वो इस टाइम पे स्टेबल है। तो अब मैं यहाँ पे आपसे एक बड़ा मजे का सवाल करना चाहूंगा, वो ये कि अब बंदे बकरा ईद के बकरे लें या मार्केट में अपने प्लॉट लें, ये बता दें मुझे। देखें ईद तो आई हुई है, ईद पे तो जाहिर बात है आपने बकरा ही लेना है। ईद के बाद जो है आप जब भी अपना बजट का एनालिसिस करें तो आप लाजमी ये देखें कि आपकी सेविंग क्या है। उस सेविंग को आप बैंक में रखने की बजाय या आप उसकी कमेटी डालें, उसकी निस्बत बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज़ बाय करें। आप थोड़े बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जिसने आपने सवाल किया कि ले मैन जिसको पहले इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, वो स्टार्ट 15 लाख से कर सकता है, वो 10 लाख से कर सकता है। छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी सोसाइटी या छोटी बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ जो अगर लो बजट में मिल रही है, आप वहाँ से स्टार्ट करें। आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया हो, मार्केटिंग नो हो लें, इसी तरह आप उस चीज़ की तरफ ग्रो करते हैं और बड़ी चीज़ की तरफ जाएंगे। आपने एक चीज़ ली है, आप इसके गेन हासिल किया, आपने कुछ सेल किया, आप बड़ी चीज़ पे जाते हैं उसके बाद। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है सनान भी, कि इंस्टेड ऑफ आप ये कमेटियां डालें और इस तरह करें, वही जो अमाउंट आपने एक कमेटी के ज़मरे में देनी है वही अमाउंट आप एक अपना एसेट बनाने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एसेट बेसिकली आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट देकर ही जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो सनान भाई, आपसे मैं लूंगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज भी वक्त दिया और बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। और इंशाल्लाह आज आपको सनान भी हम तंग करते रहेंगे और उसके लिए पहले से माजरत भी करते रहेंगे। बेसिकली आपको बुलाने का और आपसे बात करने का हमारा सिर्फ अलमिया ये होता है कि आप क्योंकि मार्केट को और ये सारे जो दुनियावी इस तरह के मामलात हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप अगर अपना एनालिसिस हमारे व्यूअर्स को देते हैं तो जो व्यूअर्स हैं उनके भी सामने उनकी भी एक पिक्चर जो होती है ना इस सारी चीज़ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाती है। तो सनाम भी बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा आपको जहमत देंगे। अभी के लिए आप अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।